दोस्तों, फतेहपुर में एक 500 साल पुराने मकबरे, कुछ लोग तो उसे 1000 साल पुराना भी बता रहे हैं, उस मकबरे पर हमला हो जाता है। पुलिस के सामने हिंदूवादी संगठन के लोग वहां पहुंचते हैं, जमकर तोड़फोड़ मचाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, भगवा झंडे फहराते हैं। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी मिली भगत है। ये खुलासा मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पूरे मामले में संलिप्त हैं, किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुसलमान करने की एक और साजिश सत्ता की तरफ से की जा रही है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, सबका चेहरा मैं बेनकाब करूंगा इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, फतेहपुर में हालात नाजुक है। वहां पर एक बार फिर से तनाव की स्थिति जिस तरह से संभल में बनी थी उसी तरह की स्थिति बन गई है। वहां पर एक मकबरा है जो कि काफी पुराना बताया जा रहा है। उस पर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने दावा किया है कि यहां पर भगवान का मंदिर हुआ करता था, इसलिए हम यहां पर पूजा करेंगे। अब कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग थे जिन्होंने उस पर धावा बोल दिया, उस पर चढ़ाई कर दी। जिस तरह की तस्वीरें हमने बाबरी मस्जिद विध्वंस के वक्त देखी थी, कुछ उसी तरीके की तस्वीरें फतेहपुर में भी देखने को मिली, जहां पर हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंचते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं और वहां पर तोड़फोड़ करते हैं। ये सब कांड जो होता है वो पुलिस के सामने होता है। लेकिन इसकी शुरुआत कौन कर रहा था, कौन था जिसने इस पूरे हंगामे की शुरुआत की, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जरा ये खबर देखिए, यूपी तक की ये खबर है। लिखा है, मकबरे पर हिंदू संगठनों की भीड़ लेकर गए थे बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल। सुना आपने दोस्तों, बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल वो भीड़, वो अराजक भीड़ लेकर उस मकबरे पर पहुंचे जहां पुलिस तमाशा देखती रही और कुछ लोगों ने, कुछ अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की। वो किसी संगठन के नहीं है दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश में अराजकता करने के लिए आए हैं। भगवान हमें यह सिखाते हैं कि अराजकता करिए, भगवान हमें शांति का पाठ पढ़ाते हैं, भगवान हमें सौहार्द का पाठ पढ़ाते हैं। अराजकता करना किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में सिखाया नहीं जाता है। और ये लोग वहां मकबरे पर जाकर ये कहते हुए कि यहां मंदिर है, तोड़फोड़ कर रहे हैं। और ये कहकर क्या गए थे, कहकर गए थे कि हम पूजा करने जा रहे हैं। यह इजाजत पहले प्रशासन से ली गई थी। प्रशासन इस बात को लेकर पहले से मुस्तैद था, उसको पता था कि कुछ लोग आएंगे। एक तो पहले उन लोगों को रोकने में नाकाम प्रशासन, दूसरा वहां पर पूजा करने गए थे कि तोड़फोड़ करने गए थे। वहां पर जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन हुआ उसको आप तोड़ रहे हैं, ईंट पत्थर मार रहे हैं, लाठी डंडे चला रहे हैं वहां पर। अरे भाई, आप तो पूजा पाठ करने गए थे। ये पूजा पाठ इस तरह से होता है क्या? हाथ में डंडे लेकर होता है क्या? और मकबरे पर आपने चढ़ाई कर दिया, आपने भगवा झंडा फहरा दिया, तो कौन सा बड़ा आपने हिंदू धर्म का झंडा लहरा दिया, जरा बताइए। अराजकता ही तो फैली। और इस अराजकता में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। जरा एक और खबर देखिए, अमर उजाला की यह खबर है। लिखा है, दंगा फैलाने में 10 भाजपाइयों समेत 160 पर FIR। समझ रहे हैं दोस्तों, 10 भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग वहां पर अराजकता फैला रहे थे। उनको लग रहा था कि हमारी सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। और उन लोगों का नाम भी देख लीजिए, जो मेरी जानकारी है, जो FIR में नाम दर्ज किए गए हैं, उन लोगों का नाम जरा देखिए क्या है। धर्मेंद्र सिंह बजरंग दल, अभिषेक शुक्ला मंडल प्रभारी भारतीय जनता पार्टी, अजय सिंह जिला पंचायत सदस्य, देवनाथ धाकड़ बीजेपी नेता, विनय तिवारी सभासद, पुष्पराज पटेल जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, ऋतिक पाल सभासद पुत्र युवा मोर्चा नेता, प्रसून तिवारी युवा मोर्चा महामंत्री, आशीष त्रिवेदी, पप्पू सिंह चौहान, देवनाथ धाकड़े, हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज त्रिवेदी। हालांकि FIR में इनका नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये सारे लोग वहां जाकर उपद्रव मचा रहे थे, अराजकता फैला रहे थे। और ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ संगठन के लोग भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष इस तरह से अराजकता फैलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी देखती रहेगी, कोई भी सवाल नहीं पूछेगी। और आप तो जानते ही दोस्तों, कार्रवाई के नाम पर, एक्शन के नाम पर क्या ही होता है इन लोगों के साथ। अखिलेश यादव को आपको याद होगा, एक व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी थी, उसके साथ क्या हुआ? करणी सेना का था वो। करणी सेना ने किस तरह से इस प्रदेश के अंदर उत्पात मचाया, एक सांसद के काफिले पर हमला करवाया
और उसके बाद वो काफिला जो है उसकी कई गाड़ियां भिड़ भी गई और उन्हीं सांसद के जो दलित सांसद हैं उनके घर पर भी उससे पहले हमला करवाया था। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से हिंदू संगठन के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जिसमें शामिल हैं, जाकर मकबरे पर चढ़ाई कर रहे हैं। और ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। अब कहा तो यही जाएगा क्योंकि कानून की आंखों के सामने पुलिस वहां पर खड़ी हुई है, तमाशा देख रही है। वहां पर लोग इकट्ठा होकर झंडे हाथ में लेकर मकबरे पर चढ़े जा रहे हैं। अगर आपकी कोई शंका थी, अगर आपको कोई क्वेरी थी, तो आप कोर्ट जाइए, कानून का सहारा लीजिए। क्या आप खुद ही स्वयंभू हैं? क्या आप जहां मन करेंगे वहां पूजा अर्चना करने लगेंगे? कल को आप किसी के घर में घुस जाएंगे, कहेंगे यहां तो मंदिर था 500 साल पुराना, आपने मंदिर हटाकर यहां पर अपना घर बना लिया है, हम इस घर को तोड़ देंगे। कोई बिल्डिंग होगी वहां पर कहेंगे, कहीं पर भी दावा कर सकते हैं। किसी चर्च में कहेंगे कि आपने यहां पर चर्च बना ली है, किसी और धार्मिक स्थल पर कहेंगे कि आपने यहां पर यह बना लिया है, यहां तो पहले शिव जी का मंदिर हुआ करता था। भगवान तो कड़कड़ में है, अब कड़कड़ में आप सब कुछ तोड़ डालिए, सब कुछ फोड़ दीजिए, विधानसभा, संसद, सब कुछ तोड़ दीजिए, क्योंकि कड़कड़ में भगवान है ना, तो कुछ भी होना ही नहीं चाहिए। सब सपाट कर दीजिए, सब भगवान का है, हर जगह भगवा झंडे लगा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये गजब का खेल चल रहा है। अब जो दोस्तों वहां के मुस्लिम समाज के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा यूपी तक की खबर पे वो देखिए। फतेहपुर के तस्लीम तारिफ अशरफी का घर उस इलाके में ही है जहां पर मकबरा स्थित है। उन्होंने बताया है कि बवाल करने वाले कह रहे थे कि उन्होंने सीओ यानी कि पुलिस अधीक्षक से बात कर ली है, उन्हें रोका नहीं जाएगा। दूसरी तरफ मुसलमानों को जगह जगह रोक लिया। उन्होंने आगे बताया कि भीड़ के लोगों ने साफ कहा कि उनकी सीओ से बात हो गई है, बस उनका रास्ता बदल दिया गया है। उन्होंने सवाल किया कि पुलिस प्रशासन के सामने लोगों की भीड़ मकबरे में जा पहुंची, तोड़फोड़ की गई, ये किसकी नाकामी है? आगे वो क्या बता रहे हैं, हमारा मकबरा तोड़ दिया गया, दरगाह तोड़ दी गई, हम पुलिस प्रशासन के भरोसे बैठे थे। ये बिना बात का विवाद है। जब मकबरे का निर्माण किया गया था उस समय के दस्तावेज भी हैं। ये मकबरा यहाँ के नवाब का है। उनका कहना है कि यहाँ जो हुआ वो काफ़ी शर्मनाक है। प्रशासन के रहते इतना बड़ा हादसा हो गया, ये हैरान कर देने वाली बात है। प्रशासन ने सिर्फ हमें रोका, प्रशासन के सामने मकबरे में झंडे फहराए गए, तोड़फोड़ की गई, यहाँ भारी संख्या में पुलिस प्रशासन था, मगर फिर भी ये कांड हो गया। अब दोस्तों जहां पर पुलिस प्रशासन होता है, लोगों का भरोसा होता है, तो ये होता है कि जो भी हो रहा है या फिर जो भी होगा वो सही होगा। लेकिन पुलिस तो तमाशबीन बनी थी। इधर विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और उधर तोड़फोड़ कर दी गई। गजब का खेल है भाई। और तो और किस तरह से बचाव करने की कोशिश की जा रही है, जरा ब्रजेश पाठक जी को सुनिए। देखिए, हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और घटना की पूरी जानकारी भी प्रमुख सचिव गृह से लेकर हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। तो पाठक जी कह रहे हैं कि कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है, ये उनकी कल की बाइट है, यानी कि जिस दिन घटना हुई उस दिन की बाइट है। अब वो ताजा तरीन क्या कह रहे हैं, जरा उसको भी देखिए। कह रहे हैं बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती और सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चलती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके सहयोगी सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति ना करे। अब कौन तोड़ने की कोशिश कर रहा है और कौन जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये तो साफ तौर से दिख रहा है। अखिलेश यादव पीडीए का जिक्र कर रहे हैं, वो लगातार अपने कुनबे में सबको जोड़ते जा रहे हैं, हर पीड़ित व्यक्ति को जोड़ते जा रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं, आपके जिला अध्यक्ष, जो जिला मंत्री हैं, जो भी आपने पद दे रखा है उनको, ऐसे तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के वो मकबरे पर चढ़ाई कर रहे थे, वो मकबरे पर जाकर तोड़फोड़ कर रहे थे, जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। राम जी का जो व्यक्तित्व है, जिस तरह के सौम्य वो हैं, उनसे कुछ सीखा होता तो फिर ऐसा ना करते। लेकिन कर क्या रहे हैं, वहां जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, प्रभु श्री राम का नाम वहां जाकर बदनाम कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, जी हां, बदनाम कर रहे हैं। प्रभु श्री राम अराजकता को कभी भी बर्दाश्त नहीं करते और उन्होंने ना कभी किया है। रावण अराजक था, उसने जिस तरह की हरकत की उसकी सजा दी उन्होंने। प्रभु श्री राम कभी भी अराजकता नहीं सहते, लेकिन आप उनका ही नाम लेकर अराजकता कर रहे हैं। एक मकबरे पर चढ़ाई करे दे रहे, तोड़फोड़ कर रहे हैं। पूजा करने गए थे आप, पूजा तो हो नहीं रही।
और इस पर अखिलेश यादव भी सवाल उठा रहे हैं। क्या उठा रहे हैं जरा देखिए। अखिलेश यादव का कहना है कि फतेहपुर में घटी घटना तेजी से खत्म होती भाजपा की निशानी है। जब जब भाजपा और उनके संगी साथियों की पोल खुलने लगती है तब तब सौहार्द बिगाड़ने की साजिश की जाती है। जनता अब इस भाजपाई चाल को समझ गई है। अब ऐसी करतूतों में जनता ना तो अटकेगी और ना ही इन घटनाओं से भटकेगी। देखना यह है कि इस घटना के दोषियों की शिनाख्त लखनऊ के ड्रोन करेंगे या दिल्ली वालों के ड्रोन। सामाजिक एकता जिंदाबाद। अब अखिलेश यादव तो एकता की बात कर रहे हैं और ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम हैं वो बात कर रहे हैं तोड़ने की और आरोप विपक्ष पर लगा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री हैं आप ब्रजेश पाठक जी, और आपको पता होगा कि उसे फतेहपुर में जहां पर बीजेपी के लोग एक मकबरे पर चढ़ाई कर रहे थे, वहीं पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर एक महिला ने, जी हां, एक गर्भवती महिला ने बच्चे को बाहर ही जन्म दिया क्योंकि वहां पर ताला पड़ा हुआ था। तो यह हाल है जो आपका विभाग है उसका। आप बड़ी बड़ी डींगे तो मार रहे हैं, आप सत्ता में हैं, लेकिन एक महिला अगर अस्पताल के बाहर प्रसव पीड़ा से घंटों तड़पती है और बच्चे को वहीं पर जन्म देती है तो आपका उस पद पर रहने का कोई हक नहीं बनता है। नैतिकता के ही आधार पर कम से कम आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और आप बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की, और आपके ही लोग, आपकी ही पार्टी से जुड़े हुए लोग वहां मकबरे पर चढ़ाई कर रहे हैं। जवाब आपको देना है, गेंद आपके पाले में है, जवाब दीजिए, क्योंकि जनता सुनना चाहती है कि आखिरकार सरकार इस प्रदेश से, इस देश की जनता से चाहती क्या है। आप किस तरह से इस घटना को देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।